महमूद साहब और ये सारे RW के लोग, ताहिर साहब और ये जितने भी हैं, वकील साहब और यह तस्लीम, ये सब खड़े हैं। ये क्यों आए हैं यहाँ पर, उसकी वजह यह है कि गफूर नगर से एक रास्ता जामिया की ओर निकलता है, जो सुनने में आ रहा है कि जामिया उसको बंद करने जा रही है। तो पूछते हैं अभी ये जामिया थाने से SHO के बाहर से निकले बाहर, क्या बात रही अंदर, क्या रहा अंदर सब। देखिए ऐसा है, अभी हम लोगों ने अभी मुलाकात की है जामिया नगर जो SHO है उन्होंने उनसे, क्योंकि देखिए ऐसा है जो अभी आपने कहा जो एक रास्ता गफूर नगर से जामिया निकल रहा है, वो जामिया से होता हुआ मेन रोड से गफूर नगर, बटलाव, जोगाबाई, जाकिर, जिसमें हजारों लोग निकलते हैं रोजाना, उसे कि चाल के तहत उसे एक बंद करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कई बार कोशिश की गई हो, नाकाम रही हो, और इंशाल्लाह वो कोशिश अब भी नाकाम रहेगी। देखिए ऐसा है, जामिया ये कहती है कि हमने कोई केस जीता जमीन का, हमें उससे कोई एतराज नहीं। जामिया की जमीन है, जामिया अपनी जमीन ले, उनका अपना प्लॉट है, अपना प्लॉट ले, अपने उसे मकान बनाए, उसे दुकान बनाए, उसे बिल्डिंग बनाए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो 100 साल पुराना रोड है, जो गफूर नगर के रास्ते से निकल के बटलाव जाता है, जोगाबाई जाता है, जाकिर नगर जाता है, अजीम डे जाता है, महमूद नगर जाता है, ये पूरे इलाके में जाता है, जिस रोड पर सारे जामिया के स्टूडेंट पहुंचते हैं, टीचर वहां पहुंचते हैं, स्टाफ निकलते हैं और बाकी आम पब्लिक वो निकलती है, हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं। आखिर आप उसे बंद क्यों करना चाहते हैं? आपका उसके बंद करने का मकसद क्या है? हम उसे बंद नहीं होने देंगे। अगर वो रास्ता अगर बंद हो जाता है तो हम लोग, इलाके के लोग कहाँ से निकलेंगे? हजारों लोग वहां से निकलते हैं। पहले से ही मेन रोड बटला हाउस के अंदर इतना जाम लगा रहता है, निकलने की जगह नहीं है। 100 साल पुराना रोड है, आप रोड को क्यों बंद करना चाहते हैं? आपकी अपनी जमीन, आप अपनी जमीन में बाउंड्री करिएगा, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जामिया का जो रोड, जामिया से जो निकलता हुआ रोड है, हम उस रोड को नहीं बंद करने देंगे। हमने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि अगर आपके कोर्ट के कोई ऑर्डर है तो आप हमें दिखाइए। कोई ऑर्डर आप हमें नहीं दिखाते, आप ही कहते कि हमें वहाँ बाउंड्री करनी, डिमार्केशन करना, ऐसे थोड़ी कर लेंगे आप लोग। आपके पास कोई ऑर्डर तो दिखाइए। पब्लिक जो रोड होता है वो आप कैसे बंद कर सकते हैं? पब्लिक रोड आप बंद नहीं कर सकते हैं। जामिया का तो ये कहना है कि इंक्रोचमेंट जो है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी कुछ जगहों को वहाँ से खाली करवाया गया था, वो जामिया की जमीन है, तो शायद इसलिए वो बंद करा रहे हैं। नहीं, जामिया की जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं। जामिया की जमीन है, जामिया अपनी जमीन है, पब्लिक रोड कैसे बंद कर सकते हैं आप? 100 साल पुराना है, मुझे बताइए आप। ये अगर कोई पब्लिक रोड है जिसमें हजारों की तादाद में लोग निकल सकते हैं, उससे क्यों बंद करें? जामिया की जमीन से कोई कोई एतराज नहीं है, जामिया की जमीन है, आप अपनी जमीन लीजिए। लेकिन हमारा जो रोड है जिसपे हजारों लोग निकलते हैं, स्टूडेंट निकलते हैं वहां से, टीचर निकलते हैं वहां से, स्टाफ निकलता है वहां से, इलाके के लोग निकलते हैं वहां से, सब लोग निकलते हैं वहां से, उस रोड को बंद मत करिए। आप अपनी जमीन लीजिए, हमें उस पर एतराज है, आपकी जमीन से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन रोड बंद नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं बंद होगा, इसे हम बहुत साफ लफ्जों में कहना है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है रोड बंद कर देंगे तो दिखाइए ना। आपने किसे दिखाएं? आपने किसी को नहीं दिखाए। वहाँ जामिया में बहुत पुलिस जाए खड़ी हो जाती है, वहाँ स्टाफ के लोग जाए खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं भाई? आप माहौल खराब करना चाहते हैं इलाके का? आप क्या मतलब बनता है? क्या दिखाना चाहती है पुलिस हमें? पुलिस दिखाना क्या चाहती है हमें? क्या हमें डराना चाहती है पुलिस? क्या हमें धमकाना चाहती है पुलिस? हम किसी डराए और धमकाए में नहीं आएंगे। गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, लोगों का रास्ता बंद करा देंगे। अगर पुलिस धमकाए के डरा के बंद कराएगी तो बंद करा देगी। हम डराए और धमकाने में नहीं आने वाले। ये रास्ता पुलिस आ जाए, हम नहीं बंद होने देंगे। किस में रास्ते बंद कर रहे भाई? आप क्या ऑर्डर है आपके पास में? आपने किसी को ऑर्डर दिखाया? आप खड़े होते हैं और आप ऐसे उंगली चलाते हैं, सारा बाउंड्री कर देंगे। कैसा बाउंड्री कर देंगे भाई? ये जमीन आपकी है, आप ले लीजिए, रोड आपका नहीं है। और पुलिस से बहुत साफ लफ्जों में कहना, ये पुलिस इलाके के लोगों धमकाने की कोशिश लगे। जामिया पुलिस इलाके के लोगों से आप बात करें, आप मसला क्या है, आप मसाइल क्या है, आप बात करें, परेशानी सुन से समझे हमारी। अब ये थोड़ी कि जबरदस्ती आप रोड बंद कर देंगे, तो जबरदस्ती रोड बंद नहीं होगा, हम किसी कीमत में नहीं बंद करने देंगे। आस-पास के लोगों को कोई नोटिस या कुछ कहा गया हो कि जो जमीनें हैं वहाँ पे कई दुकानें हैं, पार्किंग की है कि आप हटा लीजिए, हम इसकी बाउंड्री करा रहे हैं, या फिर नहीं, कुछ भी नहीं। आते हैं, पुलिस आती है वहाँ पर, पब्लिक कुछ स्टाफ के लोग आते हैं वहाँ पर, वो माहौल खराब करने, एक डर और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है जामिया पुलिस। क्यों कर रही है ऐसा? क्यों आ रहे हैं बार बार? वो लोग क्या करना चाहते हैं? आप अगर कोई बाउंड्री भी करना चाहते हैं, आप अपनी जमीन को लेने भी चाहते हैं, तो क्या इलाके में के लोग जिम्मेदार लोगों को नहीं बताएंगे? क्या वहाँ के RW को नहीं बताएंगे? आप लोग किसी को बता नहीं रहे। पुलिस आती इकट्ठी हो जाती है, वो डर और खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। रोड है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, रोड किसी जागीर नहीं होती, और रोड बंद नहीं होगा। हम लोगों का कहना यही है कि अगर किसी को प्रॉपर्टी है वो ले ले, लेकिन रोड को बंद नहीं होने देगा। हमारे साथ तो लोग जो कहना यही। ताहिर साहब, ये RW के प्रेसिडेंट हैं, देखिए कुछ कहना चाहेंगे बाउंड्री में? देखिए, ये जो रोड है कोई नया रोड नहीं है, बहुत पुराना रोड है।
इसको 100 साल से भी ज्यादा हो गए। जो हमारे बुजुर्ग थे उनके टाइम से भी पहले का रोड है ये आज का रोड नहीं है, ये उनसे पुराना रोड है। और इस रोड को सभी इस्तेमाल करते हैं, ये खाली गफूरनगर का रोड नहीं है। इस रोड का इस्तेमाल जाकिर नगर, बटला हाउस, जोगाबाई सभी लोग करते हैं इस रोड का इस्तेमाल। आज से नहीं कर रहे, एक जमाने से कर रहे हैं। अच्छा, जामिया ने जो जगह अपनी बाउंड्री, जामिया का एक प्लॉट है वहाँ ग्राउंड के पास जहाँ गाड़ी की पार्किंग है, वो अपनी बाउंड्री करें, हमें कोई एतराज नहीं है। आप उसकी बाउंड्री कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं किसी भी तरीके का। मगर आप बार बार जाके एक माहौल खराब करना इलाके के अंदर और पुलिस को लेके जाना और सर्वे करना। अगर आपको कोई बात करनी है तो हमसे बैठ के बात करें ना, हमें बुलाएं, हम बैठ के बात करेंगे आपके साथ। हम बात करने के लिए तैयार है, एक बार बात तो करिए आप। यानी अभी तक आपसे किसी ने बात नहीं करी है? किसी हायर अथॉरिटी ने अभी तक हमसे कोई बात नहीं करी है। जामिया ज्यादा कौन है वहाँ पर? बार बार मैं भी गया हूँ और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सभी लोग गए, हम 4 लोग। हमने बात करने की कोशिश करी, कभी उन्होंने बात नहीं करी। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कौन लोग जाते हैं आपके आसपास? कौन से जाता होगा? पटवारी वगैरह ये सब जाते हैं और जाके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और वहाँ इशारा करके बताते हैं कि इधर से बाउंड्री करेंगे, 4 फीट छोड़ेंगे, 8 फीट छोड़ेंगे, 5 फीट छोड़ेंगे। रास्ता छोड़ने की बात कर रहे हैं? रास्ता नहीं छोड़ने की बात कर, रास्ता बंद करने की बात कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये जो लड़ाई है हमारी, ये रास्ता बंद करने की लड़ाई है, ये रास्ता बंद कर रहे हैं। वो मेन रास्ता है जी, वो मेन रास्ता है, तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है इनकी। 25 से 30 हजार डेली वहाँ से पब्लिक निकलती है गाड़ी। जी जी जी, और ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हम रास्ता बंद होने देंगे किसी कीमत पे भी। ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, पुलिस को बरगला रहे हैं, पुलिस को मिसगाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अगर कोई इनके पास कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते कोई। अगर आपके पास कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, मगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं किसी भी तरीके का दिखाने के लिए। ये असल में पूरी ये केवल गफूर नगर का मामला नहीं है ताहिर भाई, ये पूरे गफूर नगर का मामला नहीं है, ये जो है जामिया नगर के सभी वासियों का मामला है। 8 लाख आबादी रहती है उस रास्ते में, जहां से वो रास्ता पड़ता है, 8 लाख की आबादी रहती है। आप सुबह और शाम देखेंगे, 1-1 घंटे में अंदर बटला हाउस से निकलते हैं लोग, नौकरियों के लिए जो लोग जाते हैं। और जिन लोगों के पास अपने वाहन नहीं है, वो जल्दी के लिए बेचारे वहां से निकल करके कम से कम भी लाखों लोगों का रोज का रास्ता है। अब दूसरी बात आती है, ये जामिया के स्टूडेंट अगर वो रास्ता बंद करते हैं, जो इंक्रोचमेंट की बात करती है जामिया मिलिया इस्लामिया का। और ये माहौल कब से बना है, पहले मैं आपको ये बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 से, तब से इन्होंने अपना नजीब जंग जो यहाँ पे वीसी बिठाया था, उस वक्त से ये दौर चला है। और आज उसके बाद में नजम अख्तर रही, उसके बाद से इन्होंने एंक्रोचमेंट अपना करने की लगातार कोशिशें जारी हैं इनकी। अब हजारों स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए जामिया के स्कूल और जामिया कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए हजारों स्टूडेंट अगर मेन रोड से जाएंगे, एक तो जाम वैसे ही रहता है, रोज 10-5 एक्सीडेंट बच्चों के होंगे, रोज वहां कैजुअलिटीज आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये क्या करते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है बीजेपी का जामिया पे कि रास्ता बंद करो इन लोगों का, लोकलों का। ठीक है, सीधे बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये सत्यता आपको बता रहा हूँ भाई साहब। मैं वहां से इन लोगों ने कहा है, ऊपर से ऑर्डर आता है कि जामिया वीसी को बोलते हैं कि रास्ता रोक दीजिए लोकल लोगों का यहाँ से, और उसके बाद में जो स्टूडेंट्स है वो भी घूम के आएंगे। लेकिन होता सच्चाई ये है इसकी कि हम इसको अभी तक बंद नहीं होने दिया गया है। पुलिस को ऑर्डर आता है, यहाँ से पुलिस के पास जामिया प्रशासन आता है कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया, एसएचओ साहब लेकर के वहाँ फोर्स पहुंच जाते हैं बंद करने के लिए। हम इसको 4 से 5 बार रुकवा चुके हैं और जितना जोर लगा ले हम इसको रुकने नहीं देंगे। अब इसमें चाहे हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमारे खिलाफ मुकदमे हो, चाहे यहाँ पे कितने लाखों लोगों का जो रास्ता रुकेगा तो लाखों लोग इकट्ठे भी होंगे। वकील कुरैशी, आप कुछ क्या बोलेंगे? मैं आपको बता दूं, इलाके के अंदर ये रास्ते का मुद्दा है, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। ये पॉलिटिक्स को बनाने की कोशिश ना करें। और जब यहाँ पर जब पता लगी ना, ये आवाम का मामला है, पूरे ओखला की आवाम का मामला है, और पूरे इलाके के अंदर जो जाम की समस्या है ना, बहुत गहरी समस्या है। और जब मुझे सुबह दोपहर को मालूम हुआ ना, तो सबसे पहले वकील कुरैशी पहुंचा वहां पर रास्ते को देखने के लिए। और आज भी जामिया थाने में वकील कुरैशी आया पूछने के लिए चिच्चो साहब से। तो भाई ये आवाम का रास्ता है, आवाम का रास्ता कोई नहीं बंद होगा।
और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। देखिए कम से 100 साल पुराना रास्ता है तकरीबन, यहाँ से लोग आवाम गुजरती है। इस पूरे ओखले की आवाम का मामला है, ये कोई पॉलिटिकली मामला नहीं है। इसमें सभी को लोगों को मिलकर साथ आना चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकली बात नहीं करनी चाहिए। और काफी लोग इस रास्ते से बंद होने से परेशान होंगे। दूसरी बात, जामिया के पास जगह की कमी नहीं है। अगर जामिया चाहे, अगर इसको बार बार इशू बनाती है, जामिया के पास जगह की कमी नहीं है। जामिया चाहे इसको रास्ते को क्लियर करके अपनी बाउंड्री करे जो इसकी जगह है। अब बार बार इसको मैटर को जगह की रास्ते को लेकर आते हैं। अब हर बार यही कहानी होती है। 100 साल पुराना रास्ता है, तकरीबन पूरी ओखले की आवाम निकलती है। गफूरनगर की जो सारी आवाम है वहाँ पे रहती है। और जो मस्जिद है, मस्जिद गफूरनगर में कोई मस्जिद नहीं है, सारी मुकामी लोग वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। अगर ये रास्ता बंद कर देंगे, दुनिया भर की परेशानी पूरी ओखले की आवाम को है। तो कोशिश यही है जामिया से, तो हम कहेंगे जामिया के पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है और जामिया उस रास्ते को खोल दे परमानेंट, और ये इशू को जो बार बार इशू उठ रहा है पिछले 30 साल से, वो खत्म हो जाए। हमेशा ये इशू चलता रहता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। कुल मिला के रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। देखिए ये कोशिश 3 बार कर चुके हैं, अल्लाह ने के शुक्र से वो रास्ता बंद नहीं हुआ, ना होगा, क्योंकि लोगों की दुआ है, लोग वहाँ पे रहते हैं और सभी उस पर पूरी उस रोड के लिए खड़ी हो जाएगी। अभी जो नुकसान है वो लोगों का। तो सबसे यही अपील है, इस रास्ते के लिए सब इकट्ठा रहे, ओखले की आवाम इकट्ठा रहे, जब जरूरत पड़े उस पर जाए मौके पे, जो भी कानूनी की तरह की होगा उसके अमल कर रहे हैं। हम सुबह एसडीएम ऑफिस भी गए थे, डीएम ऑफिस गए थे, वहाँ पे भी अपनी बात रख कर आए हैं और वहाँ पे आश्वासन दिया है। मंडे में वहाँ से लोग आएंगे डीएम ऑफिस से, वहाँ पे उसकी कार्रवाई शुरू होगी, डिमार्केशन की कार्रवाई। तो ये तो आप जामिया से पूछे, जामिया क्यों बंद करना चाहती है? 100 साल पुराना रास्ता है, उस रास्ते से पूरी ओखले की आवाम गुजरती है। 3 ओखले के रास्ते हैं, एक जाकिर नगर से आता है, एक बटलौर से जाता है, एक गफूरनगर से रास्ता जाता है, और उसमें दुनिया भर के स्टूडेंट हैं और मुकामी लोग हैं, सारे जाते हैं। और मस्जिद भी वहाँ गफूरनगर की एक ही मस्जिद है, जो लोग वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, उससे बहुत तकलीफ होगी स्टूडेंट के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और छोटे बच्चे जो उनके लिए भी, क्योंकि छोटे स्कूल के बच्चे जो सुबह सुबह उधर से निकल के जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होगी ओखला की आवाम के लिए। तो हम जामिया से बार बार यही अपील करेंगे, जामिया के पास जगह की कमी नहीं है, इतनी जगह और दूसरी जगह है। एक अगर रास्ता अगर आवाम के लिए निकल रहा है, उस रास्ते को छोड़ दे। 25-30 फीट का रास्ता है, उस रास्ते को छोड़ के कितना भी वो अपना जो जमीन है वो ले ले, कौन मना कर रहा है? कई बार कोशिश की है, टाइम नहीं दिया है वाइस चांसलर ने, बहुत बार RW वाले गए हैं, अब फिर कोशिश